आज मैं एक ऐसी महिलाओं के बारे में बात करना चाहती हूँ जिससे सब लोग गृहिणियाँ बोलते हैं। गृहिणी मतलब वो एक ऐसी इंसान जो अपने घर में रहते हुए अपने घर के सारे काम खुद से करती है। अपने घर को संभालना, बच्चों को संभालना, फैमिली को संभालना, कोई घर में आता है तो उसको संभालना, हर एक व्यक्ति की हर एक छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करने वाली वो व्यक्ति जिसे गृहिणी कहा जाता है, होम मेकर कहा जाता है, हाउसवाइफ कहा जाता है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो एक हाउसवाइफ का जो एक दर्जा होता है, एक लेवल होता है, वो एक वर्किंग वुमेन से कहीं ज़्यादा होता है। क्योंकि जो एक वर्किंग वुमन होती है वो कुछ घंटों के लिए ही एक कंपनी के लिए या जिस भी वर्क प्लेस पे वो काम करे उसके लिए काम करती है। लेकिन जो एक गृहिणी होती है वो 24/7 अपने घर के लोगों के लिए, वो अपने से ज़्यादा अपने घर के लोगों के लिए काम करती है। और वो इस बात का ख्याल रखती है कि घर के लोग में से किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो सास हो, ससुर हो, घर में देवर हो, ननद हो, कोई भी हो, वो हर इंसान की पूरी ख्याल रखती है। और एक मैं बोलूँ बात तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वो एक नर्स भी है, वो एक टीचर भी है, वो एक डॉक्टर भी है, वो एक सलाहकार भी है, वो एक फ्रेंड भी है, एक अर्धांगिनी भी है, वो हर रोल इतने अच्छे से निभाती है कि कोई भी पुरुष इस रोल को नहीं निभा सकता। कोई भी घर किसी महिला के सिवा वो घर नहीं होता, वो सिर्फ चार दीवारी होती है। आपके घर में क्या चीज़ें है, क्या संसाधन है, इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट अगर उस घर में कोई महिला नहीं है। क्योंकि महिला का अस्तित्व सिर्फ महिला ही पूरा कर सकती है। क्योंकि हर महिला में वो शक्ति होती है कि वो हर चीज़ को बखूबी अपने तरीके से करना, कंप्लीट करना वो अच्छे तरीके से जानती है। और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, जैसे मैंने कहा कि वो उसका हर छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान होता है कि मेरे बच्चे ने खाना खाया है, उसने पढ़ाई की है, मेरे हस्बैंड ऑफिस गए तो क्या उन्होंने लंच किया है, सास ससुर ने दवाई ली है, समय पे खाना खाया है, शाम को क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है, कौन सा काम बचा है जो मुझे कंप्लीट करना है, कौन सा काम कल के लिए करना है, कौन सा काम आज के लिए करना है। लेकिन वो हर चीज़ का ख्याल रखती है, लेकिन वो सिर्फ अपनी खुशी का ख्याल नहीं रखती, वो अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखती। वो ये नहीं सोचती कि आज मेरी हेल्थ ठीक नहीं लग रही है तो चलो ये काम मैं कल करूँगी। वो ये जानती है कि अगर ये काम आज का काम मैंने कल पे डाला तो ये काम कल भी मुझे ही करना है और आज भी मुझे ही करना है। मैं डेफिनेटली ये बोलूँगी कि आज बहुत से घर में मेड होती है, एक हेल्पिंग हैंड होता है, लेकिन हेल्पिंग हैंड को भी तो हमें बताना होता है ना कि करना क्या है। आपके घर में मेड है, वो आके आपको बताना है कि ये काम कर लो या वो काम कर लो। इवन उनके साथ भी हमें टाइम देना ही होता है। वो आएगी, अपने हिसाब से काम करेगी, अपने टाइम के अनुसार काम करेगी। लेकिन हमें, अगर मुझे बर्तन के लिए मेरे घर में मेड है लेकिन मुझे 4 बर्तन ज़रूरी है तो मुझे खुद से धोने पड़ेंगे। आई कांट बी डिपेंड ऑन अदर्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो बोला जाता है कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अरे घर में तो रहती है, क्या करती हो तुम दिन भर, है ना। तो ये चीज़ समझाने के लिए पता है कि एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप एक दिन ऐसे करना चाहिए, आप सुबह सुबह अपने घर से बाहर चले जाइए एज अ वुमन आई एम टेलिंग यू, बाहर चले जाइए। फिर आप देखिए 2-3 दिन के लिए बाहर चले जाइए, सारा चीज़ जैसा है वैसा पड़े रहने दीजिए, चले जाइए। जब जो घर में रहेंगे ना वो लोग करेंगे सारे काम, देखेंगे कि कितना काम होता है घर में, तब शायद उनको पता चले कि नहीं क्या वैल्यू है हमारी, क्या काम हम करते हैं सुबह से लेके शाम तक। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। इवन मैंने बहुत सी लेडीज़ देखी है जो घर में रहते हुए सारे काम निपटाते हुए भी ऐसे कुछ काम करती है, कुछ पार्लर चलाती है, घर से ही कोई सिलाई करती है, बुनाई करती है, कढ़ाई करती है, या छोटे ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, है ना, ताकि 4 पैसे हमारे घर में आए। तो वो 4 पैसे भी तो आपके ही लिए काम आएंगे, बच्चों के लिए काम आएंगे, कभी इमरजेंसी में हमें कहीं जाना है, कुछ ख़रीदना है तो हमारे काम आएंगे। तो वो भी वो करती है। उसके बाद भी समाज में जब वो जाती है तो वो भी इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि मेरे सास ससुर की, मेरे पति की कोई वहाँ पे इंसल्ट ना हो, मैं खुद को ऐसे प्रेजेंट करूँ ताकि लोग तारीफ़ करें कि देखो ये अपने बहू को कितना अच्छा रखते हैं।
लेकिन उसके अंदर की जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी जो भावनाएं हैं, वो इन सब का चीज़ का ख्याल रखते 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 अपने कितने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को कितना वो सेक्रीफाइस करती है, ये कोई नहीं जानता। और दूसरी बात ये और भी है कि जैसे हम जिस तरीके से समाज एक गृहिणी को, एक हाउस मेकर को, एक होम मेकर को देखती है, वो समाज का नज़रिया बहुत ही गलत है। वो सोचती है कि अरे ये तो हाउस वाइफ है, मेरी बहू तो जॉब करती है, मेरी बहू तो इतने पैसे कमाती है, मेरी बहू तो उतने पैसे कमाती है, वो तो डॉक्टर है, वो इंजीनियर, ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं करती, हाउस मेकर, घर में रहती है। लेकिन घर में रहने वाली महिलाओं की जो इम्पोर्टेंस है वो उन वर्किंग वुमेन से कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्किंग लेडी है वो कुछ डेफिनेटली समय के लिए, अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने पैसों के लिए, उनका मेहनताना तो मिलता है कम से कम, हाउस वाइफ को तो वो भी नहीं मिलता। दूसरी बात, एक घर चलाना मतलब एक कंपनी चलाने के बराबर, क्योंकि आप एक घरेलू महिला जो होती है ना, अगर वो अंधेरा भी हो जाए, घर में लाइट भी चली जाए, तो वो जो चीज़ आपको चाहिए, आपको कैंडल चाहिए, आपको टॉर्च लाइट चाहिए, जो भी चाहिए, वो अंधेरे में भी ढूंढ लेती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अंधेरे में भी मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। आपके सामने होगा, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वो बराबर आपको निकाल के देगी। उसके बाद और मैं जो कहा CEO, तो आप कोई वर्किंग लेडी है, उसको एक डेफिनेटली पैसा मिलता है, पगार मिलता है, टाइम मिलता है, घूमने मिलता है, बहुत चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हमको तो विदाउट पे, हमको तो कोई 1 रुपया भी, आपको पैसे मिलते भी है तो आपसे उस चीज़ों का हिसाब लिया जाता है कि आपने कहाँ पे कितने पैसे खर्च किए। श्रोते प्रेक्षक हो, तुम्हाला आमच्या या स्पर्धकाचा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल। आता या स्पर्धकाला विजयी करण्यासाठी तुम्ही देखील मदत करू शकता। त्यासाठी तुम्हाला या व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, स्पर्धकाला प्रेरित करण्यासाठी किंवा या विषयावर तुमचे मत कमेंट मध्ये व्यक्त करायचे आहे। त्याचबरोबर या स्पर्धकाला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा व्हिडिओ शेअर देखील करायचा आहे। प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात विविध शैक्षणिक आणि सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन करत असते। ही स्पर्धा अशाच उपक्रमांचा एक भाग आहे। तुम्ही देखील प्रबोधनच्या या परिवारात सामील होऊ शकता। प्रबोधनच्या विविध उपक्रमांची अपडेट मिळवण्यासाठी या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार आणि खूप खूप धन्यवाद।